साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शेखर सुमन फिल्म इंडस्ट्री के वो शख्स हैं जो 14 जून से सुशांत के इंसाफ की लड़ाई में फैंस के साथ खड़े हैं। तमाम आरोपों के बाद भी शेखर सुमन ने सुशांत की जस्टिस की लड़ाई को नहीं छोड़ा। वो हमेशा फैंस का हौसला बढ़ाते रहे। शेखर सुमन ने पटना जाकर सुशांत के पिता से भी मुलाकात की और उनको भी हौसला और हिम्मत बढ़ाई। उस वक्त उन पर आरोप लगे कि शेखर सुमन ये सब बिहार इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, मगर ये सिर्फ आरोप ही निकले। शेखर सुमन ने सुशांत के फैंस का हमेशा साथ दिया और सुशांत के गुनहगारों को जेल भिजवाने के लिए भरसक कोशिशें भी की। अब तो शेखर सुमन ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे जानकर, जिसे सुनकर आप सबको शेखर सुमन पर गर्व होगा। शेखर सुमन सुशांत के लिए बहुत बड़ा बलिदान देने जा रहे हैं। तो क्या करने वाले हैं शेखर सुमन, क्या है उनका बड़ा कदम, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और सुशांत की जस्टिस की लड़ाई को जारी रखें। तो अभिनेता शेखर सुमन ने 7 दिसंबर को अपना जन्मदिन ना मनाने का ऐलान किया है। सुमन ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के चलते वो कोई भी जश्न नहीं मनाएंगे। सूत्रों की माने तो शेखर सुमन ने सुशांत की मौत के चलते न दिवाली मनाई, न ही और भी कोई त्योहार, और अब शेखर सुमन ने अपना जन्मदिन ना मनाने का भी ऐलान किया है। शेखर सुमन ने इसका ऐलान करते हुए ट्वीट पर लिखा, 7 दिसंबर को मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। सुशांत के लिए कम से कम इतना तो मैं कर सकता हूं। किसी भी तरह के उत्साह का मेरा कतई भी मूड नहीं है। इसकी बजाय मैं ये प्रार्थना करूंगा कि सुशांत के दोषी पकड़े जाएं और जल्दी से ये केस बंद हो। इस ट्वीट के बाद तो एसएसआर के फैंस को शेखर सुमन पर और भी गर्व होने लगा है। फैंस मानते हैं कि सुशांत की जस्टिस की लड़ाई में बॉलीवुड से इक्का दुक्का छोड़कर कोई भी सामने नहीं आया। किसी ने भी सुशांत के इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाई और यही सबसे बड़ी वजह है कि बॉलीवुड को लेकर फैंस में बहुत गुस्सा है। फैंस मानते हैं कि एक शेखर सुमन ही है जो शुरू से सुशांत को न्याय दिलाने के लिए फैंस के साथ आज भी खड़े हैं। यहाँ आपको बता दें, इससे पहले 27 नवंबर को शेखर सुमन ने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं मानता हूँ कि सुशांत के केस में सीबीआई, एनसीबी और ईडी ने अच्छा काम किया है। पूछताछ, जांच से लेकर गिरफ्तारियों तक एजेंसियों ने जमकर सक्रियता दिखाई है, लेकिन मुझे लगता है कि सबूतों के अभाव के चलते वो असहाय हैं। इसलिए हमें सिर्फ इंतजार करना होगा। शायद एजेंसियां लकी हो, चमत्कार की उम्मीद। यहाँ आपको बता दें कि सुशांत की मिस्टीरियस मौत को 6 महीने बीतने को है। हर किसी को भरोसा है कि सुशांत के गुनहगार पकड़े जाएंगे और उन्हीं में से एक शेखर सुमन भी हैं, जिन्हें उम्मीद है कि चमत्कार होगा और सुशांत के गुनहगार जेल के पीछे जाएंगे। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत अब भी सवालों के घेरे में है। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे खुदकुशी का मामला माना था, लेकिन तमाम विवादों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था। हालांकि सुशांत की मौत से ज्यादा इस केस का फोकस अब बॉलीवुड के ड्रग के नेक्सस पर हो गया और सीबीआई की तरफ से सुशांत को लेकर कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। इंतजार के अलावा सुशांत के फैंस के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद रखिए, इंतजार कीजिए और सुशांत की जस्टिस की लड़ाई को लड़ते रहिए। सुशांत सिंह राजपूत के बाद जो बॉलीवुड का सच निकलकर सामने आया वो बेहद हैरान करने वाला है। मगर उससे भी हैरानी भरी बात यह है कि एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के खुद के हाथ भी कीचड़ में सने हैं। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती हो या भारती सिंह, दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश हो या फिर हर्ष लिम्बाचिया, इन सब के साथ एनसीबी के रिश्तों का सच सामने आ गया है और ये सच बेहद परेशान करने वाला है। यकीन मानिए, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी केस में एनसीबी खुद ही घेरे में आ गई। खुद एनसीबी के अधिकारियों में फूट पड़ गई। पहले कहा जा रहा था कि एनसीबी केस ही कमजोर बना रही है, तब आरोपियों को लगातार आसानी से जमानत मिल रही है। मगर यहाँ तो मामला ही कुछ अलग है और अविश्वसनीय है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों एनसीबी के अधिकारी सवालों में आ गए? क्यों एनसीबी को अपने ही 2 बड़े अफसरों को सस्पेंड तक करना पड़ा? आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए,
तो ऐसा ही कुछ हो रहा है मुंबई के एनसीबी दफ्तर में। जी हाँ, ड्रग रैकेट मामले में एनसीबी ने अपने ही 2 अफसरों पर एक्शन लिया है। मुंबई एनसीबी के 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसकी वजह बेहद हैरान करने वाली है। सूत्रों की माने तो इन दोनों अधिकारियों पर आरोपियों के साथ मिलीभगत के संगीन आरोप हैं। सस्पेंड अधिकारियों पर शक है कि कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ ही दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को जमानत दिलवाने में इन 2 अफसरों का बड़ा रोल था। मतलब इन दोनों अधिकारियों ने ही भारती, हर्ष और करिश्मा प्रकाश को बेल दिलवाने में पीछे से पूरी मदद की है। वहीं एक और हैरानी भरी बात यह है कि इन दोनों अफसरों के साथ ही एनसीबी के वकील के रोल की भी जांच की जा रही है, क्योंकि जब इन स्टार्स की बेल को लेकर सुनवाई हो रही थी तब वकील कोर्ट में पेश ही नहीं हुए थे, जिसकी वजह से एनसीबी अपना पक्ष नहीं रख पाई और इन लोगों को आसानी से जमानत मिल गई। अब इन दोनों अफसरों के साथ ही वकील पर भी विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यहाँ आपको बता दें, पिछले दिनों एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह के घर से लगभग 86 ग्राम बैन नशीले पदार्थ बरामद किए थे, जिसके बाद भारती और उनके पति हर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में पेश किया गया। जब भारती ने अदालत में बेल की गुहार लगाई तो उन्हें आसानी से जमानत मिल गई। अब उनकी आसानी से जमानत मिलने पर खुद एनसीबी को भी यकीन नहीं हुआ, मगर इसका सच ये है कि जमानत मिलने के पीछे खुद एनसीबी के 2 अधिकारी और वकील उनकी मदद कर रहे थे, क्योंकि एनसीबी का कोई भी अधिकारी या वकील कोर्ट में मौजूद ही नहीं था। अब इस मामले में जांच टीम बनाई गई है, जिसमें 2 अफसर और एनसीबी वकील की भूमिका की जांच की जा रही है। सेम ऐसा ही तब भी हुआ जब फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को बेल मिली। करिश्मा प्रकाश के घर में भी छापेमारी के दौरान बैन नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे, मगर जब करिश्मा ने अग्रिम जमानत की अर्जी डाली तब भी एनसीबी का कोई अधिकारी कोर्ट में नहीं था और न ही वकील कोर्ट में मौजूद था, तो करिश्मा प्रकाश को भी आसानी से बेल मिल गई। अब एनसीबी की ओर से एनडीपीएस कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें भारती, हर्ष और करिश्मा प्रकाश की बेल को चैलेंज किया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो रिया चक्रवर्ती के मामले में भी शक की सुई घूम रही है। वहीं हाल ही में जमानत पर रिहा हुए शौविक चक्रवर्ती की जमानत को लेकर भी संदेह जताया जा रहा है, क्योंकि रिया और शौविक पर ड्रग पैडलर के साथ सीधे संबंध होने के आरोप थे। फिर भी दोनों को जमानत मिलना अपने आप में हैरानी भरा है। ऐसे में एनसीबी अब अपने ही 2 अधिकारी और वकील की भूमिका की जांच कर रही है, और अगर जांच में आरोप सही पाए गए तो रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ ही भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया और करिश्मा प्रकाश का फिर से जेल जाना तय है। सूत्रों की माने तो आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है और एनसीबी अपनी छवि को साफ करने के लिए जरूर बड़े और कड़े कदम उठाएगी। साथ ही बॉलीवुड के कई बड़े बड़े नामों को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।